चलो शॉल वी स्टार्ट गाइस। खाना हो गया मस्त एकदम, बहुत खा लिया, नींद आ रही है, सो जाइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से नींद आए। इतना बढ़िया लेक्चर लूंगा आपका, ऐसा बोर करूंगा। चैन से सोना है तो जागिए। अच्छा इकड़े केलेगा, चलो ठीक है। सर इतना लेट क्यों? क्योंकि ये बच्चे खा रहे थे ना बहुत। लाइव स्ट्रीमिंग वाले पूछ रहे हैं इतना लेट क्यों। लाइव स्ट्रीम वालों को बता दूं मैं, तो लाइव स्ट्रीम वालों ये देखो, ये जो जनता है ना यहाँ पे, ये जो जनता आए, बोलो आप अच्छे से बोलो, आए इनको। हाँ तो ये भूखी नंगी जनता जो है ना, ये लेट करे ये। हाँ जान दे रहे, फिर यूट्यूब की लड़कियां सब आ जाएंगी आते को देख के। जगह नहीं क्लास में, एक तो तेरा फैन फॉलोइंग अलग है एकदम। हाँ सर 11 बजे का टाइम बेस्ट था। हाँ तो 11 अभी भी बजती है 11, ये भी टाइम बेस्ट होगा। जब जागो तब सवेरा, है ना? सही है ना एकदम। चलो तो लेट्स रॉक गाइस, चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। क्या बात है, मजा आ गया आज तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे एक आपका बहुत ही फेवरेट और अच्छा जो चैप्टर है, उसका नाम क्या था? थ्योरी ऑफ डिमांड। सो थ्योरी ऑफ डिमांड में कल हम लोग ने जाते जाते बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग ने स्टडी किए थे, याद होगा आप लोगों को? बहुत खूब। तो अभी उसके कुछ पॉइंट्स जो है हम लोग को लिखना पेंडिंग था, बराबर है कि नहीं? कल हम लोग ने बस क्या किया था, उसको पढ़ा समझा। आज क्या करेंगे, उसको समरी बना लेंगे, उसके पॉइंटर्स लिख लेंगे। आप समझिए ये सारे जो ऐसे पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं ना, ऐसे इतना गो थ्रू कर लिया ना एग्जाम के एक दिन पहले, तो आपके सारे एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि अपना जो पेपर टाइप है वो कैसा है? एमसीक्यू। 100 सवाल आएंगे, 100 गोले आपको मार के आना है। तो कहीं पे भी आपको ऐसा थ्योरेटिकल या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो हम हमेशा एम क्या करेंगे कि एग्जाम के एक दिन पहले इतना पूरा मोटा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं अपने को। क्या एम करेंगे कि बाबा जो की पॉइंट्स है वो अपने को पढ़ के हो गए, बात खत्म हो गई। क्लियर है एकदम? तो इसीलिए हम लोग ये की पॉइंट्स अभी लिखेंगे। ऑल गुड? ओके। सो उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं अभी कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन के बाद 6 पॉइंट क्या बोला था अपन ने? अदर फैक्टर्स। ठीक है, अपन तो अपना कंटिन्यू ही करेंगे लिस्ट। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला? साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या बोलना है आपका? अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड क्या होगी दोस्तों? ज्यादा होगी। और अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन कम है तो बच्चों डिमांड जो होगी वो क्या होगी? कम होगी। सही है एकदम। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट? 7th पॉइंट अपन यहां पे लिखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। बुक में अलग है मालूम है। कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कॉम्पोजिशन में लिखेंगे 2 बच्चे। कौन से 2 बच्चे? एक लिखेंगे एज और दूसरा है सेक्स। तो एज के हिसाब से जैसे हम लोग क्या लिखेंगे? चिल्ड्रन, एडल्ट्स, ओल्ड पीपल, मेल, फीमेल। करेक्ट है एकदम? आगे बढ़े यहां से।
इसके हिसाब से भी तो क्या होता है दोस्तों, डिमांड जो है वो अफेक्ट होती है। उसके बाद 8 पॉइंट में क्या लिखेंगे, बोलो बोलो, लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ये कौन से लेवल पे, माइक्रो के मैक्रो, मैक्रो लेवल पे। लेवल ऑफ नेशनल इनकम ये मैक्रो लेवल पे। नाइन्थ पॉइंट, क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट्स, है ना। क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट्स, जैसे हमने क्या बोला था, क्रेडिट फैसिलिटी इधर ऐसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, इसके दो बच्चे बना लेते हैं। क्रेडिट फैसिलिटी के नीचे 2 पॉइंट, क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल, मतलब टिक कर लो या क्रॉस कर लो। तो अगर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है तो डिमांड क्या होएगा बच्चा, ज्यादा होगा। अगर लोन अवेलेबल नहीं है तो डिमांड क्या होगा बच्चा, कम होगा। इंटरेस्ट रेट्स के 2 बच्चे बना लो। क्या होगा इंटरेस्ट रेट, एक तो लिखेंगे हाई और दूसरा लिखेंगे लो। इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो डिमांड विल बी लेस, एंड इंटरेस्ट रेट अगर लो रहेगा तो डिमांड विल बी हाई। समझ में आ रहा है कि आपको इतना सा पढ़ के जाना है एग्जाम के एक दिन पहले, पूरा कॉन्सेप्ट कौन पढ़ते बैठेगा। आपको देखो हर एक सब्जेक्ट, कोई भी, मैं ये जो छोटे छोटे टिप्स आपको रोजाना देता हूं ना, इसको इज्जत में फॉलो करना, ठीक है ना, बहुत आगे जाओगे तुम। आप समझिए आज से जो आपकी डे 1 से जो ऐसे पढ़ाई चालू होगी ना आपकी, ये आपको इस कदर प्रिपरेशन करनी है, नोट्स वगैरह ऐसे बनाने हैं आपको कि जो एग्जाम के लास्ट डे पे जब आप रिवाइज कर रहे हो ना, तो सारा कंटेंट आपके पास होना चाहिए। रिवीजन के लिए बैठो, जब क्लासेस खत्म हो जाएगी तो आपके नोट्स अभी रेडी हो जाने चाहिए। बच्चा क्या सोचता है, मैं पीएल में, प्रिपरेशनरी लीव में जब रिवीजन करने बैठूंगा उस समय पे मैं समरी नोट्स बनाऊंगा, उस समय पे मैं अंडरलाइन मार्किंग करूंगा। पागल हो गया क्या भाई। आज ही क्लास में आपने क्या करना है, अगले 3-4 महीनों में जो भी आपको लगता है कि मुझे रिवीजन करने के लिए ये कंटेंट लगने वाला है, अभी से आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स, समरी नोट्स, ठीक है ना, सारा सब कुछ कंटेंट अभी क्लास के अंदर ही करना है आपने। आपको लगेगा कि भाई ये वाला मैथ्स कर रहे हो आप, मैथ्स में का ये क्वेश्चन मेरे को है ना एग्जाम के एक दिन पहले सॉल्व करने का, ये रिवीजन में ये देखने का है मेरे को, ये क्वेश्चन मेरे ना डर लग रहा है, मेरे को फटी पड़ी इस क्वेश्चन को लेके, उधर स्टार मार्क करने का, भाई इसको एलएमआर लिख देना, लास्ट मिनट रिवीजन। जब रिवीजन के टाइम पे घर पे बैठेगा, बाकी कुछ पढ़े ना पढ़े, वो एलएमआर वाले क्वेश्चन तो आपने पढ़ने ही चाहिए। तो ये सब आइडेंटिफिकेशन वाला काम जो है वो कब करने का अपन ने, अभी। बच्चे का प्रॉब्लम क्या होता है, वो बाद में करता है। तो जो रिवीजन का टाइम होता है आप वो ये क्लेरिकल काम में निकाल लेते हो। समझ में आया आपको। सो अभी से पूरा काम आपको करना है, क्लियर एकदम, यस। तो ये मेरे साथ में आप देखो, ये क्या है, पिछले बैच के भी सारे नोट्स बने हुए हैं। मैं चाहता तो आपको क्या ये दिखा देता, ठीक है, बट मेरे को हर बैच में क्यों बनाता हूं मैं, कि आप जब खुद से लिखते हो तो आप रजिस्टर करते हो, अपने नोट्स अपने हिसाब से मेंटेन करते हो, तो उसका एक मजा अलग आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 10th पॉइंट क्या बोल रहे हैं आपने को अभी। अब हमने क्या बोला, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बात करी अपन ने। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज में हम लोग पहले लिख देते हैं क्या, टैक्सेस, सब्सिडीज, बराबर है कि नहीं। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज के बारे में। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, डिमांड जो है वो कम ज्यादा होगी, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिखा हुआ है क्या वहां पे, हाँ नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, बट इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी डिमांड अफेक्ट होगी ना। जितना गवर्नमेंट बोलेगा इंपोर्ट अलाउड है, उतना अपन ज्यादा डिमांड कर सकते हैं। वैसा टैक्सेस अगर ज्यादा होंगे तो डिमांड, और टैक्सेस कम होंगे तो डिमांड, सब्सिडीज मिलेंगी तो डिमांड,
और सब्सिडीज नहीं मिलेगी तो डिमांड सही है एकदम। उसके बाद अभी आगे क्या बोला इसमें, और अदर फैक्टर्स बोला उन्होंने, बराबर है। वेदर कंडीशंस, या और ऐसा लिखो आप क्लाइमेटिक कंडीशंस। वेदर कंडीशंस लिखो या क्लाइमेटिक कंडीशंस लिखो। अभी धूप है, धूप सनी है ना, अभी मौसम कैसा है, सनी है एकदम, समर्स है एकदम। तो आप डिमांड किसकी कर रहे हो, कैप्स की डिमांड कर रहे हो आप लोग, सनग्लासेस की डिमांड कर रहे हो, सनस्क्रीन की डिमांड कर रहे हो आप लोग। तो डिमांड किसके वजह से चेंज हो गई आपकी, वेदर के वजह से। तो यहां पे अगर अपन बात करें समर्स में किन चीजों की डिमांड होती है ज्यादा, वेरी गुड, आपको आइसक्रीम पार्टी चाहिए ना, करेंगे, बस थोड़े से 50-100 रुपए कम पड़ रहे हैं मेरे पास। और जैसे आज का मेरे को रेम्यूनरेशन मिल जाएगा ना, मेरे को एक लेक्चर का मेरे को कितने पैसे मिलते मालूम है आपको, 100 रुपए। तो करीबन मेरे को ऐसा वो अभी आज उधर लेके आया, इधर लेके आया, आज थोड़ा एक एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा तो 100-200 रुपए इकट्ठा हो जाएंगे, फिर आइसक्रीम का प्रबंध हो जाएगा। सो आपने कहा आइसक्रीम की डिमांड होगी, कैप्स की डिमांड होगी, सनस्क्रीन की डिमांड होगी। उसके बाद अगर अपन बात करें विंटर्स की, तो विंटर्स की बात करें तो किसकी डिमांड होगी दोस्तों, वड़ा पाव। एडे वो रेनी सीजन में होता है वड़ा पाव, विंटर में बेटा स्वेटर पहनो, स्वेटर्स की बात होगी। फिर कोल्ड क्रीम की बात होगी, बराबर के नहीं, हाँ देखो हीटर की डिमांड होगी। ठीक है, ठीक है, हम लोग ज्यादा आगे नहीं जाएंगे अभी। तुम लोग काफी अश्लील लोग हो, मुझे ये समझ में आ चुका है। तो आपको समय रहते ही आपकी बात को काट दिया जाए तो बेहतर होगा। अब बरसात में अगर बात करें तो बरसात में क्या होगा, हाँ हाँ बेटा, अम्ब्रेला बोलते उसको। फिर उसके बाद रेनकोट्स, गम बूट्स, हाँ बेटा सही है। तो ऐसे जो है आप समझिए बात को कि इन चीजों की डिमांड क्या हो जाती है, ये क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से चेंज होती है। समझ में आ रहा है आपको, यस। उसके बाद नेक्स्ट 12th पॉइंट क्या लिखना है अपने को, लेवल ऑफ एजुकेशन। पढ़ाई लिखाई करोगे तो बुक्स की डिमांड करोगे, बराबर है। फिर उसके बाद और बहुत सारे स्टेशनरी और ये वो चीजों की डिमांड करोगे। नेक्स्ट 3rd पॉइंट क्या कहता है, हाँ स्टेटस, मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस मतलब समझ रहे हो, सिंगल हो के कमिटेड हो, डबल नहीं बोलते बेटा, सिंगल हो के डबल, सिंगल या कमिटेड है तो उसके हिसाब से बात हो रही है। फिर उसके बाद 14 पॉइंट में क्या लिखने का अपने को, बिजनेस कंडीशन, एनवायरमेंट कैसा है, फेवरेबल है, बिजनेस कर सकते हैं। तो बीच में आपको जैसे वो पता है रैपिडो करके वो एक बाइक टैक्सी का था, देखो पता है आपको, तो उसको वो बोल रहे थे कि वो इलीगल है वगैरह, ऐसा कुछ चालू था, पता है आपको। तो हुआ क्या मालूम है आपको, जो रैपिडो वाला जो था, अब नहीं मैं आपको समझाता हूं, मैं एग्जाम्पल लिखो आप, रैपिडो। सो बिजनेस कंडीशन, उसके लिए बिजनेस कंडीशन फेवरेबल नहीं थे, सरकार ने भी मना कर दिया बाइक टैक्सी के लिए, तो अलाउ नहीं किया ऐसे। और जो टैक्सी वाले जो थे ना प्रॉपर 4 व्हीलर और ऑटो रिक्शा वाले वगैरह, तो इन्होंने क्या किया, इसको प्रोटेस्ट किया इन्होंने। तो अभी एक टाइम ऐसा आया कि अगर मान लो रैपिडो बाइक वाला जा रहा है, उसके पीछे बेचारा कोई उसका एक साथी पैसेंजर है, आप और हम जैसे लोग, तो ये टैक्सी ड्राइवर क्या करते थे, उनको पैसेंजर को भी मारते थे सर। अगर आप बुक करोगे तो आपको मारेंगे पकड़ के। तो आप बुक करोगे अगर टैक्सी, आप बैठे हो पीछे, तो जो गाड़ी चला रहा है उसको नहीं मारेंगे, जो पैसेंजर है ना, आपने बुक किया उसको मारेंगे। अब बताओ अगर ऐसा बिजनेस कंडीशन रहा तो आप में से कोई भी बताओ वो टैक्सी बुक करेगा क्या,
बाइक टैक्सी बुक करेगा क्या? नहीं, क्योंकि उसके लिए वो बिजनेस कंडीशंस फेवरेबल नहीं है। अगर अपन देखते हैं, ये बहुत सी जगह ऐसे सिर्फ बाइक टैक्सीज का नहीं है, बराबर। अगर अपन बात करें प्राइवेट टैक्सीज एट एयरपोर्ट और रेलवेज, देखा है कभी आपने? क्या होता है इनके साथ? आने ही नहीं देते उनको, खड़ा ही नहीं रहने देते उसको। मतलब अगर आपने ओला उबर आपने बुक भी करा आपके ऐप से, ठीक है ना, एयरपोर्ट्स पे तो भी मतलब चल जाता है, बट कहीं बाहर के जो आउट स्टेशन एयरपोर्ट्स है ना, जैसे मैं अभी रिसेंटली उत्तराखंड गया था, देहरादून में ऐसा ओला उबर है ही नहीं वहां पे। कोई है क्या उत्तराखंड से? यूके से कोई है क्या इधर? कोई भी नहीं यूके से, ठीक है। तो उधर जो है ना देहरादून में से बाहर ओला उबर है ही नहीं, तो जो है वो कौन है? प्राइवेट टैक्सीज ही है, गवर्नमेंट रन या प्राइवेट टैक्सी, सॉरी गवर्नमेंट टैक्सीज ही है, ऐसा प्राइवेट टैक्सी वगैरह है ही नहीं। और बुक भी करोगे तो उनको आने भी नहीं देते उनको, तो उनकी डिमांड ही नहीं होती। रेलवेज में तो ऑटो रिक्शा वाले मार मार के भगा देते। कभी आप अगर वो रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे वगैरह देखो ना, खड़े ही नहीं होने देते उनको। तो ऐसा जो है बिजनेस कंडीशन अगर फेवरेबल नहीं है तो उनकी डिमांड नहीं होती है। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट। कल हमने बात करी थी ना, मैगी मैगी मैगी, बराबर, मामा ने डेटॉल का धुला, कल बात हुई थी ना। तो ये सारी बातें क्या है? दे इन्फ्लुएंस व्हाट? योर डिमांड्स। उसके बाद एडवर्टीजमेंट, या इसके साथ ही लिख दो सेल्समैनशिप, क्योंकि सेल्समैनशिप भी एक एडवर्टीजमेंट का ही पार्ट हो जाता है ना। अगर वो आपको अच्छे से प्रोडक्ट बेचता है, कभी मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं सेल्समैनशिप का, मतलब ऐसा आपको दिल को छुएगा वैसा एग्जांपल। अब हर एक इंसान क्या होता है, अपने बालों को लेकर काफी सेंसिटिव होता है, बराबर कि नहीं? जरा से एक दो बाल हाथ में आ गए तो टेंशन आता है, बराबर है कि नहीं? अब जब आप हेयर कट करने जाते हो तो आपके वो बाल तो काट रहे हैं आपके, बराबर। आपके बाल काटने के साथ साथ वो ऐसा सोचता है कि आपको और कैसे काटे, तो आपको वो बातें करते करते वो बोलेगा कि दीदी भैया बाल पतले हो गए हैं, बाल काफी रफ हो गए हैं, है ना, ऐसा कुछ हो गया वैसा कुछ हो गया है। आप बोलते हो हाँ अभी हम कुछ करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, केयर करेंगे, अभी ऐसा वैसा ये वो। तो फिर वो आपको इतना सब होने के बाद एक ब्रह्मास्त्र निकालता है। वो बोलता है देखो ये शैम्पू यूज करो, ये आप क्या करो कंडीशनर यूज करो, ये सीरम यूज करो, बराबर। इससे क्या हो जाएगा, आपके बाल जो है वापस डेंस हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। पहले आपके बाल मतलब इतना आपको वो डिमोटिवेट कर देगा कि आपको लगेगा बाल होते हुए भी आप टकले हो करके। फिर उसके बाद वो आपको प्रोडक्ट चिपकाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जान दे भाई ले लेता हूं ये प्रोडक्ट, समझ में आया? तो दैट इज व्हाट इज सेल्समैनशिप। एंड मेनी ऑफ अस देन इवेंचुअली बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, शैम्पू या कोई भी ऐसा कुछ हम लोग खरीद भी लेते हैं ऐसा, तो वो उसको बोलते हैं सेल्समैनशिप। सही है एकदम, यस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पे? हाँ, फाइनेंशियल क्लास, या और क्या बोलना है अपने को? सोशियो इकोनॉमिक, ऐसा कुछ है ना, लिखा हुआ है ना, सोशियो इकोनॉमिक क्लास, या अपना फाइनेंशियल स्टेटस होगा रे, सोशियो इकोनॉमिक क्लास होगा और फाइनेंशियल स्टेटस लिख देते हैं, आर्थिक स्थिति। तो या तो अपना ग्रुप बिहेवियर, ऐसा कुछ है क्या? और एक कुछ ऐसा ग्रुप मेंबरशिप, तो ये सब उसके अंदर आते हैं। आप कैसे लोगों में रहते हो, संगत का असर, आपने कभी ऐसा वर्ड सुना होगा ना, ये संगत का असर है ये। तो आप जिस संगत में रहते हो उसके हिसाब से क्या हो जाता है, आप जो है चीजों की डिमांड करते हो, ठीक है ना। अगर आप देखोगे एकदम सिंपल सी बात है एकदम, कि अगर आप इन ऐसे लोगों में रहो जो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करे और पढ़ाई की बातें करे, तो आप भी पढ़ाई की चीजों के बारे में बातचीत करते हो। बट अगर आपकी कंपनी, अगर आप गलत संगत में चले जाते हो, तो आज के तारीख में गलत काम करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। सही है ना एकदम? तो बस उसके हिसाब से डिमांड जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है, ठीक है। मैं आप सबको एक चीज बता दूं आज, देखो आप लोग जब सीए का कोर्स कर रहे हो ना, आपका ये जो कठिन परिश्रम जो है ना, ये लगभग 3 से 4 साल का है। इन 3-4 साल में आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जिंदगी है ही नहीं करके, और मैं आपको फैक्ट बता दूं कि सही में आपकी जिंदगी है नहीं।
आप जिंदगी बना रहे हो, इसके लिए आप यहां आए हो। आपकी लाइफ नहीं है, बट यू आर मेकिंग व्हाट अ लाइफ, एंड देयरफॉर यू आर स्टडिंग। आपको बहुत कुछ ऐसे लगेगा, आप जब इंस्टाग्राम खोलोगे, स्नैपचैट खोलोगे, बहुत सारे लोग आपको ऐसे अलग अलग फोटोज, वीडियो, स्टोरीज आपको दिखेंगी कि जिसमें आपको लगेगा कि भाई जिंदगी जी रहा है तो ये जी रहा है, मेरी लाइफ तो एकदम खराब हो गई है, पूरा अक्खा बर्बाद हो गया। तो ऐसा डिमोटिवेट होने का नहीं। एवरीथिंग ऑन इंस्टाग्राम इज नॉट ट्रू। कोई भी चीज आप सोशल मीडिया पे हैप्पीनेस की देखते हो, जरूरी नहीं होता कि हर व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश है, ठीक है ना। तो आपने अपने आप को संभालना है, और बस कभी भी वो चीज देखो अगर आप, तो सोचना है कि 4 साल बाद ये जिंदगी मेरी रहेगी। बट अभी आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत पढ़ाई करना है, और आपने इतनी मेहनत करना है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सीए बनना है थ्रू आउट। ये डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ाई करनी है आपको। इसीलिए अब आपके जो सीए में जो फ्रेंड्स आप चुनोगे, अभी आपका टाइम आ गया होगा, आप लोग एक दूसरे से बातें करे होंगे, तू कहाँ से है, क्या करता है, बहुत सारी आपने आपस में बातें भी करी होगी। लाइव स्ट्रीमिंग में भी लोग एक दूसरे से जान पहचान कर रहे हैं, भैया आप कहाँ से हो, दीदी आप कहाँ से हो, चालू है उनका। तो दोस्त बनेंगे आपके, बट रिमेंबर ऐसी ही कंपनी सिलेक्ट करना जो आपके विजन को, आपके गोल्स को मैच करते हो, नहीं तो अकेले भी ठीक हो। समझ में आया? नहीं तो अकेले भी ठीक हो। अपना गोल से भटकना मत। समझ में आया आपको? क्योंकि अगर आप अभी देखो, ये जो सीए करने वाले जो दोस्त होते हैं ना आपके, ये आपके लाइफ टाइम दोस्त रहेंगे। आपको कभी लगता होगा कि कॉलेज के, स्कूल के दोस्त लाइफ टाइम होंगे, वो गए, बराबर हार्डली टच में होंगे कोई स्कूल के फ्रेंड्स। कॉलेज के फ्रेंड्स आपको लगेगा वो लाइफ टाइम होंगे। आप देखो आपका नाता टूट गया उनसे, यहां आ गए आप, वो अभी कहीं चिल कर रहे हैं, आप यहां पे यार हर्षद सर क्या कर रहे हो आप यार, चैन से सोने भी नहीं दे रहे। बट ये जो आप जो कंपनी है ना आपके साथ, ये आपके साथ लाइफ टाइम रहेगी। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैं भी सीए हूं, आई हैव बीन देयर, आई हैव डन दैट। तुम्हारे जैसे मैं भी बैठा रहता था यहां पे क्लास में, आज मैं सीए हूं। तो आज मेरे जो भी दोस्त है, वो कौन दोस्त है? जो मेरे साथ सीए कर रहे थे। क्योंकि आप समझे, आप दिन का मेजॉरिटी ऑफ द हिस्सा आप उन्हीं के साथ उठते बैठते खाते पीते हो, फिर उसके बाद पढ़ाई भी उन्हीं के साथ करते हो, फाउंडेशन क्लियर होगे, इंटर में उसी के साथ रहोगे, फिर फाइनल भी उन्हीं के साथ ये करोगे, क्योंकि आपकी जिंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया ना सीए अभी। फिर जब आप प्रैक्टिस करोगे, ये करोगे, तो उन्हीं से आपका कॉन्टैक्ट रहेगा। तो संगत ऐसी ही सिलेक्ट करना जिनका विजन हो कि हमें जिंदगी में तरक्की करनी है। कुछ बच्चे होते हैं, मैं तो सर मजे करने आया हूं, तो उसको मजे करने दो, जब आपको टाइम मिले उसके साथ मजे कर लेना। बट रिमेंबर, आफ्टर 4 years आप एक इमेजिन करना कभी ऐसे कि मैं क्या जिंदगी जीऊंगा, बराबर के नहीं। मैं मम्मी पापा को खुशियां दूंगा, घुमाने लेके जाऊंगा, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करूंगा, मेरे आगे पीछे 4-5 असिस्टेंट काम करते होंगे। ये ड्रीम रखना, ये विजन रखना, और फिर उसी को अचीव करने के लिए आप मेहनत करना। ठीक है? ग्रुप बिहेवियर क्लियर है ना एकदम? कि क्या होता है, ये आपकी उम्र है, ये स्टेज में आप फैल जाओगे। सही बता रहा हूं मैं। मेरा एक दोस्त है, बहुत फैल गया था वो, तो फैलने की वजह से फेल हो गया। सीए इंटरमीडिएट का नहीं, हाँ सीए इंटर नहीं, फाइनल का, सीए फाइनल का अकाउंट्स का पेपर था हमारा। भैया जो है हमारे दोस्त, आज भी जिगरी दोस्त है मेरा, वो सीए नहीं बना बेचारा, बट उसकी बंदी को बीकॉम का अकाउंट सिखाने के लिए बंदा सीए फाइनल का एग्जाम छोड़ के बंदी को बीकॉम का अकाउंट सिखाने गया। दीदी को इंप्रेस करना चाह रहा है वो। आप समझ रहे बात को? ना आज उनकी शादी हुई, ना कुछ हुआ, ये सीए नहीं हुआ, वो आज अच्छे पोस्ट पे है कहीं। तो सबका कटना है एक ना एक दिन। आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, और क्या खत्म? सोशल स्टेटस वगैरह लिख दिया ना? और कुछ है क्या? सोशल कस्टम्स एंड कन्वेंशन, रीति रिवाज। ओके, सो सोशल कस्टम्स एंड कन्वेंशंस, तो रिवाज के हिसाब से हम लोग बहुत सारी चीजों की जो है वो डिमांड करते हैं। कन्वेंशन मतलब कभी कभी क्या होता है, आपके मन में कुछ चीजें बैठ जाती है, तो वैसा आप वो करते ही हो, कन्वेंशन।
जैसे एकदम सिंपल एग्जाम्पल, सर मेरा हमेशा सर ऐसा हुआ था एक बार कि मैं एग्जाम के जाने से पहले है ना सर, वो एक चॉकलेट मैं उस दुकान से खरीदता था। मैं वो चॉकलेट में सर वो डेयरी मिल्क इक्लेयर्स ही खरीदता था सर मैं, और वो जब खरीदता था सर मेरा एग्जाम में ना बहुत अच्छा जाता था। मेरा कन्वेंशन बन गया था, वो कस्टम नहीं, इट इज अ कन्वेंशन। तो फिर आप अभी क्या हो, कभी भी एग्जाम को जाना है तो वो डेयरी मिल्क तो लेके ही जाओगे। किसी का नया पेन खरीदना है तो ही अच्छा जाएगा, नया कैलकुलेटर या नया राइटिंग पैड या कुछ भी, आप वो आपके दिमाग में कोई सा साइकोलॉजिकल बैठ गया था, ये होगा तो ही मेरा पेपर अच्छा आएगा। तो वो चीजों के वजह से जब आप डिमांड करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, सोशल कन्वेंशंस। समझ में आया आपको? यस। तो ऐसे कुछ बहुत सारे फैक्टर्स है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो क्या होता है दोस्तों, जिसके वजह से डिमांड जो है अपने प्रोडक्ट की अफेक्ट हो जाती है। बराबर। देखो इधर लाइव स्ट्रीम में बोल रहे सर कर्ड दही, हम लोग दही की डिमांड करते हैं, पापा बाहर से दही लेके आते हैं या मम्मी दही जमाती है एग्जाम के पहले, ले बेटा दही खा के जा। बराबर क्यों? तो बहुत सारी चीजें होती है जिसकी डिमांड हम लोग करते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट द कस्टम्स और कन्वेंशंस। आर वी गुड? यस। चलिए, तो ये हो गया आज का अपना रिवीजन। ये रिवीजन ही हो गया ना, ये अपना पढ़ भी लिए। एक बार फिर से एग्जाम्पल, कल कुछ बच्चों के बहुत से क्लास के बाद मैसेज भी आया था कि सर इसको एक बार पढ़ा देना, बोलना। तो आप ध्यान में रखना, आपका रिवीजन जो है रोजाना होते रहेगा, अलग अलग स्टाइल से। कभी बोल के रिवाइज कराऊंगा, कभी लिख के रिवाइज करूंगा, फिर एक लेवल पे आने के बाद फिर नई पढ़ाई हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको। ठीक है, चलिए। सो अब आज की पढ़ाई, लेट्स स्टार्ट। आज का पहला टॉपिक जो हम लोग बात कर रहे हैं उसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड। सो हम लोग यहां पे दोस्तों बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड की। ठीक है, सो ध्यान से सुनना, हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं किसके बारे में? डिमांड। तो अभी क्या होता है ये आपको समझ में आ चुका है, करेक्ट है ना एकदम? व्हाट इज डिमांड वी ऑल नो, बट अभी अपन क्या समझने जा रहे हैं? व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले जब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड की जब बात करते हैं तो सवाल मेरे मन में एक ऐसा आता है कि सर यहां पे लॉ क्यों बोला गया है, व्हाई नॉट प्रिंसिपल ऑफ डिमांड? समझने की कोशिश करना, लॉ ऑफ डिमांड क्यों बोला है एंड उसको प्रिंसिपल ऑफ डिमांड क्यों नहीं बोला है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रिंसिपल जब बोलते हैं तो प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, इट इज गोइंग टू बी ट्रू इन ऑल सिचुएशंस और ऑल सर्कमस्टेंसेस। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, हर सिचुएशन में वो ट्रू रहेगा, हर सिचुएशन में वो सच रहेगा। बराबर के नहीं? बट इकोनॉमिक्स में जब हम लोग लॉ की बात करते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक्स में बच्चों जब हम लोग लॉ की बात करते हैं तो लॉ मतलब अपन क्या कहते हैं? तो लॉ मतलब अपन बोलते हैं सर इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस। समझा क्या बात को? इसीलिए हम लोग लॉ बोलते हैं और प्रिंसिपल नहीं। देखो ये समझना बहुत जरूरी है, ये कहीं किताब में वगैरह नहीं होता है, बट एग्जाम में कभी अगर गलती से एमसीक्यू में ये पूछ लेते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड, प्रिंसिपल ऑफ डिमांड, जस्ट डिमांड, ऐसे कुछ भी ऑप्शंस बना सकते हो लोग, उनको ऑप्शन बनाने में क्या ही फर्क पड़ता है। तो आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो आप क्या लॉ और प्रिंसिपल में आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो जब कभी इकोनॉमिक्स में हम लोग बात करते हैं लॉ की, जैसे लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर का, तो ये सारे जो लॉज जो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं तो ये सारे क्या है, बेस्ड ऑन व्हाट सम अजम्पशंस। आई बात समझ में? इसीलिए उसको लॉ बोलते हैं। तो ये लॉ क्या कहता है, तो शुरुआत ही ये कैसे होता है, बाबू को बोल दो थाना हो गया है ना, बाबू ने थाना था लिया, बाबू को टेंशन आ रहा है, बोल दे, हो गया। अरे बोल दे, फिर बाबू नाराज हो जाएगी फिर। कुछ सीखो सालो, तुम लोग क्या कर रहे हो, वेस्ट जिंदगी तुम्हारी। चलिए, सो लॉ ऑफ डिमांड की हम लोग बात कर रहे हैं। सो लॉ ऑफ डिमांड में क्या कहा हमने, अदर थिंग्स, साथ में लिखो, बहुत ऊपर चले जाओगे नहीं तो। अदर थिंग्स
बीइंग कांस्टेंट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? वेरी गुड, सेट्रिस पैरिबस, इसी को बोलते हैं सेट्रिस पैरिबस, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। मतलब डिमांड को अफेक्ट करने वाली तमाम जितनी भी चीजें हैं वो वैसे की वैसी रहेगी, और लॉ ऑफ डिमांड के अंदर वो सिर्फ क्या होगा, वो कहता है अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, एंड अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाएगी। समझ में आया आप सबको? अदर थिंग्स बीइंग व्हाट? कांस्टेंट। मतलब आप समझिए क्या हो रहा है यहां पे। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर वो क्या कहता है? सिर्फ प्राइस को चेंज होना अलाउड है। क्या बोला सर ने? सिर्फ प्राइस को चेंज होना अलाउड है, बाकी कोई चेंज नहीं हो सकता। मतलब जो हमने ऊपर इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई ना, हमने क्या क्या लिस्ट बनाई अपन ने? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, बराबर है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, लेवल ऑफ नेशनल इनकम, सोशल स्टेटस, एडवर्टीजमेंट। भाई सब चीजें वो क्या रहेगी? वो कांस्टेंट रहेगी। सिर्फ किसको चेंज होना अलाउड है? हां भाई, सिर्फ प्राइस को चेंज होना अलाउड है, बाकी कोई चेंज नहीं हो सकता। और अगर बाकी सब चीजें कांस्टेंट है और अगर प्राइस उतने की उतनी है तो क्या हो जाएगा? सॉरी, बाकी सब कांस्टेंट है और प्राइस सिर्फ और सिर्फ प्राइस का इंपैक्ट अगर चेंज होता हुआ देखे तो क्या फिर वो डिमांड को कैसे अफेक्ट होगा? वो स्टडी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? लॉ ऑफ डिमांड। समझ में आएगा आपको? बोलो हाँ या ना? यस सर। देखो क्या होता है ना, जैसे हमने ये जो ऊपर इतनी सारी जो बातें करी हमने, वो क्या कहता है? एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं यहां पे कि देयर इज व्हाट वी से, एक कॉन्सेप्ट आता है डिमांड फंक्शन करके। क्या लिखते हैं अपन? डिमांड फंक्शन। सो वो क्या कहता है डिमांड फंक्शन में? द क्वांटिटी ऑफ डिमांड, डिमांड फंक्शन क्या बोलता है? क्वांटिटी ऑफ डिमांड, quantity of demand is equal to function of what? Price of the commodity, price of related commodity, income of the consumer। y मतलब क्या है? income of the consumer and so on, जो हमने पूरी लिस्ट देखी थी। सही है ना एकदम? तो आप समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा गुस्सा आया ना? आया ना? बोलो बोलो। थोड़ा सा आया, कोई बात नहीं। अब समझिए बात को। ये जो डिमांड फंक्शन है ये क्या कहता है? क्वांटिटी डिमांडेड इज फंक्शन ऑफ ऑल दिस थिंग्स, प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। इकोनॉमिक्स में वाई का मतलब होता है इनकम, ठीक है ना? तो इन सबके ऊपर ये क्या है? डिमांड डिपेंडेंट है। बट जब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं ना, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करते हैं दोस्तों? हम लोग सिर्फ प्राइस के ऊपर फोकस करते हैं, और प्राइस चेंज होने के वजह से डिमांड में कितना बदलाव आता है उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। समझ में आया आपको? बोलो हाँ या ना? पक्का एकदम? वेरी गुड। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। आर वी गुड? बोलो हाँ या ना? अब मुझे बताओ, अगर अपन बात करें कि ये जो पानी का बोतल है इसका प्राइस कितना है? 10 रुपीज। वी ऑल नो ये 10 रुपए का पानी का बोतल है। सर अगर ये पानी का बोतल 10 रुपए के बदले 50 रुपए हो जाता है, बाकी सारी चीजें जो है वो कांस्टेंट है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट, आपका इनकम, रिलेटेड प्रोडक्ट का प्राइस, एडवर्टीजमेंट, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, बाकी सब चीजें कांस्टेंट, इनकम सब कांस्टेंट। मुझे बताओ आप इसकी डिमांड करोगे या नहीं करोगे? नहीं करेंगे, क्योंकि 10 रुपए तक ठीक था सर। 50 रुपए, अब ये 100 रुपए हो जाए तो, 500 रुपए हो जाए तो नहीं। समझ में आया आपको? तो ये लॉ ऑफ डिमांड कब काम करेगा? अगर हम लोग सिर्फ प्राइस को बदलने का परमिशन दे दे और बाकी सब चीजें क्या हो जाएगी? कांस्टेंट रहेगी, तो हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे अपन? लॉ ऑफ डिमांड विल ऑपरेट। समझा क्या बात को?
तो लॉ ऑफ डिमांड को अगर काम करना है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, ये रिलेशनशिप काम करने के लिए हमने क्या फोकस करना चाहिए? बाकी सारी की सारी चीजें क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। समझ में आया आपको? ये बॉटल अभी 500 रुपए का है, खरीदोगे क्या? नहीं बोलो, खरीदोगे क्या? नहीं। ये मैंने आपको इतना इनकम दे दिया, ये लो पैसा, ले लो। अब मुझे बताओ, अगर ये मैं आपको पैसे दे दूंगा, मुझे बताओ अब इसकी प्राइस 500 रुपए, आप क्या बोलोगे? खरीदेंगे क्या आप लोग? अभी आपको मैंने इतने सारे पैसे दे दिए। पहले क्या था? ये पैसा नहीं था इक्वेशन में, और प्राइस 500 रुपए हो गया, तो आपने क्या किया? डिमांड नहीं किया। बट आप क्या बोल रहे हो? 500 रुपए, ये ले 50,000 रुपए। फिर आप 500 रुपए का ये बॉटल लोगे क्या? खुशी खुशी लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं हमको, हमारे पास बहुत पैसा है। क्योंकि हमारी इनकम भी क्या हो गई? बोलो बोलो, हमारी इनकम भी क्या हो गई? बढ़ गई। तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया ना। तो लॉ ऑफ डिमांड को काम करने के लिए हमने क्या कहा? भाई आपकी इनकम, रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस, एडवर्टीजमेंट, हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एवरीथिंग विल बी अज्यूम टू बी कांस्टेंट। और सिर्फ क्या चेंज होना अलाउड है? प्राइस, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट। मेरी बात समझ में आई क्या आपको? पक्की बात है एकदम? यस सर। सो अब ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप कैसा है? डायरेक्ट है या इनवर्स है? पक्का? अब ये रिलेशनशिप इनवर्स है, क्योंकि प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम। बॉडी के अंदर गया ये? बोलो सच्ची सच्ची? यस सर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मुझे यह बताइए कि द लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस, ईदर ए और बी, बोथ ए एंड बी। एमसीक्यू है भाई, आप बोलो। अब ऐसा सिस्टम क्यों हिला डाला ना? लॉ ऑफ डिमांड शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, ध्यान से सुनिएगा, लॉ ऑफ डिमांड शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑप्शन ए प्राइस एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बहुत बढ़िया एकदम, ईदर ए और बी, ईदर ए और बी, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। लॉ ऑफ डिमांड shows the relationship between price and quantity, quantity and price, either A or B, both A and B, A B C D। कसला भारी सिस्टम हैंग हो गया आप लोगों का। अब अपन अक्खा पब्लिक को मालूम है लॉ ऑफ डिमांड क्या है। एमसीक्यू कैसा आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी बोलिए। अभी ए के लिए कौन कौन जनता है, हाथ ऊपर करे। बहुत खूब। बी के लिए कोई भी नहीं, चलो बी तो आउट ऑफ कवरेज एरिया मतलब आपके हिसाब से। सी के लिए एक बंदा है, एक बंदा काफी है। डी के लिए नन ऑफ द अबव, मेरे को खेलना ही नहीं है। नहीं खेलना ही नहीं सर। सिंपल। मुझे बताओ, प्राइस के वजह से क्वांटिटी अफेक्ट हो रही है या क्वांटिटी की वजह से प्राइस अफेक्ट हो रही है? तो रिश्ता किसमें किसमें है? तो लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग क्या बोल रहे हैं? बाकी सब कांस्टेंट रहेगा, किसको चेंज होना अलाउड है? समझ में आया आपको? समझ में आया आपको? यस सर। तो ऐसे आपको ट्रिक हो सकता है एग्जाम में। दिस इज व्हाट वी आर एमिंग फॉर। अभी वो बचपन के दिन गए, अभी ये ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस आएंगे अपने को, तो इसके लिए आपको लॉजिक्स पता होना बहुत जरूरी है। आर वी गुड? यस। चलिए दूसरा सवाल, रेडी हो आप लोग खेलने के लिए? चलिए हो जाने दो सर। चलो, एज पर लॉ ऑफ डिमांड, सवाल ध्यान से सुनिएगा। एज पर लॉ ऑफ डिमांड, as the income rises, demand rises. As the income falls, the demand falls. एक गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। वेरी गुड। As per law of demand, income rises, demand rises. Income falls, demand falls. This statement is option A, true. This statement is false. अरे वेट तो रे, पार्शली ट्रू।
पार्शियली फॉल्स। बताइए, वापस से मैं क्वेश्चन भी बोल देता हूं। एज पर लॉ ऑफ डिमांड, एज द इनकम राइजेस, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस। इनकम फॉल्स, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। फिर से वोटिंग करेंगे अपन, चलिए शो ऑफ हैंड्स के माध्यम से। ऑप्शन ए ट्रू, ट्रू ये लोग हैं। थोड़ी देर बाद मेरे से चुल्लू भर पानी लेके जाना, याद से भूलना मत, बिल्कुल भी भूलना मत, सबको देगा थोड़ा थोड़ा। फॉल्स के लिए ओके, पार्शियली ट्रू के लिए है, पार्शियली ट्रू के लिए भी जनता है, पार्शियली फॉल्स के लिए। तो देखो जो भी ये लोग है ना इस कैटेगरी में वाले, पार्शियली ट्रू एंड पार्शियली फॉल्स, तुम लोग के बाउलेट है कह रहे। इफ द ग्लास इज हाफ फुल देन इट इज हाफ एम्प्टी। तो ये फालतू ऑप्शन है ये। अरे जो पार्शियली सच है वही पार्शियली झूठ है ना यार। अरे सर हमको क्या मालूम। समझ में आया? तो सी और डी तो वेस्ट है। अब ट्रू एंड फॉल्स में भाई आप समझिए बात को, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि एज पर लॉ ऑफ डिमांड, ये वर्ड स्टार्टिंग में देखो, आप सिर्फ क्या सोच रहे हो, इनकम बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, दिमाग में यही चल रहा है। बट उसके पीछे एक सुंदर अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? एज पर लॉ ऑफ डिमांड। अबे लॉ ऑफ डिमांड में इनकम को चेंज होना अलाउड ही नहीं है। हाँ हाँ, तो सही है ना, समझ में आया आप सबको? तो ऐसा आपको क्वेश्चंस पढ़ते समय अलर्ट रहना है। देखो, और उसके बाद जो है ना चीजें क्या होती है ना, हम लोग इकोनॉमिक्स से परेशान नहीं होंगे, हम इंग्लिश से परेशान होंगे। जब हम लोग एमसीक्यूज पढ़ेंगे ना तो सर चुनौती जो है ना सर इकोनॉमिक्स नहीं है, चुनौती जो होगी वो क्या होगी, इंग्लिश होगी। अरे वो ऐसा चक्कर आता ना वो एमसीक्यूज और ऑप्शंस पढ़ने के लिए, एट द एंड ऑफ द डे ऐसा लगता कि साला सब सेम है यार, सब सही है, बराबर के नहीं। तो ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग को जब स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, सो वी हैव टू मेक श्योर कि अपने को उसका इन एंड आउट सब कुछ पता रहे करके। ऑल गुड? यस सर, ओके। लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट्स, तीसरा क्वेश्चन पूछू ना? गुस्सा हो रहे हो? नहीं ना। एज पर लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, it indicates a dash relationship between price and quantity demanded. Let me give the options. Option A inverse, what you all said. Option B indirect. Option C negative. Option D all of the above. साला ये क्या है? अरे वो छोड़ी कहां गई डेमो वाली? गई क्या? हिम्मत हार दिया उसने, खलास, गेम ओवर। ओह माय गॉड। वो दीदी थी ना, वो उस दिन आई थी, क्या हुआ? हाँ सुबह आई थी वो, फिर ठीक है, उसको बोलना सर ने याद किया था, अगर आई हो तो उसको पूछेंगे अपन। हाँ जी बोले, बताइए। चलो वापस शो ऑफ हैंड्स हो जाने दो। इन क्वेश्चन फिर से, बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैडम आप बताइए। हाँ अब पूरा पूरा पैसा वसूल करेंगे भैया, उसमें क्या? एज पर लॉ ऑफ डिमांड देयर इज अ डैश रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इनवर्स, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट, ऑप्शन सी नेगेटिव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्यों चौंक गए? शो ऑफ हैंड्स शुरू करें। ऑप्शन ए इनवर्स के लिए हाथ ऊपर करें। अबे ढोक लो, इनवर्स इच इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट इच नेगेटिव होता है, नॉनसेंस।
आप समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? और इसमें आपका 1 मार्क नहीं जाएगा, बस अभी सरप्राइज, इसमें आपका 1 मार्क नहीं जाएगा। 1 मार्क तो मिला तो नहीं, वो तो गया, गलत होने के वजह से 0.25 और कटेगा आपका। तो एक गलत मतलब आपका नुकसान कितना हुआ? 1.25 मार्क का, 1.25 मार्क्स। भाई काफी अच्छा है ये, ठीक है ना? तो ऐसा कुछ आपको ध्यान रखना है। देखो इतने से मैं इतना ही पढ़ा अपन ने, बट कितना मतलब इसका ब्यूटी देख रहे हो आप लोग, कितना सही है। बहुत खूब, बहुत खूब। सो बेस्ड ऑन अजम्पशंस, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, प्राइस समझ में आ गया आपको? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, सही है एकदम, यस। लॉ ऑफ डिमांड जो है ना दोस्तों, ये अल्फ्रेड मार्शल ने इसको डिफाइन किया है। कौन है बेटा? अल्फ्रेड मार्शल। अरे यार मतलब क्या भाई, अब उसने दिया कॉन्सेप्ट तो कभी भी अगर ऐसा मन करे लॉ ऑफ डिमांड में सर दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, कैसे तो भी हो रहा, और गाली देने का किसी को, मेरे को नहीं देने का, मैं हर बार आपको वो ऑथर बताएगा कि कौन व्यक्ति था जिसने ये कॉन्सेप्ट लाया है। तो कभी भी मन में अगर भड़ास निकालनी हो तो यहां पे श्री श्री अल्फ्रेड मार्शल जी आपके सामने हैं। आपने कभी देखा है मार्शल साहब को? बहुत क्यूट दिखते हैं वो, ठीक है, अच्छी मतलब, ये देखो, ये अल्फ्रेड मार्शल साहब है ये, तो ऐसे दिखते हैं ये। तो ये भैया है, इन्होंने लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन किया है, और इन्होंने कहा क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं यदि आपको ज्यादा बेचना है तो आप प्राइस को कम रखिए। अगर आपको ज्यादा बेचना है तो आप क्या करिए? प्राइस को कम रखिए। अदरवाइज अगर आप ज्यादा प्राइस रखोगे तो आपको ग्राहक नहीं मिलेंगे। बस ये उन्होंने इंग्लिश में कहा था। तो उन्होंने कहा इन ऑर्डर टू फाइंड मेनी सेलर्स यू हैव टू कीप द प्राइस व्हाट लो, अदरवाइज यू वोंट फाइंड द बायर्स। समझ में आया आपको? सॉरी मैंने गलत बोला, क्या? इन ऑर्डर टू फाइंड मेनी बायर्स, हाँ मैंने पहले गलत बोला, सेलर्स बोला बाय मिस्टेक। समझ में आया आपको? सो ऐसा करके उन्होंने लॉ ऑफ डिमांड को समझाया। तो देखो उस जमाने में ये लोगों की बुद्धि उतनी तेज नहीं थी, ठीक है ना? तो ये इसको समझ में आया तो इसने फटाफट क्या कर दिया, थ्योरी लिख दिया और फेमस हो गया। जैसे इसने भी क्या, वो न्यूटन ने भी क्या करा, एप्पल गिर गया। भाई इतने साल से पॉटी कर रहा था तब नहीं समझ में आया। सही है ना? तो आप समझिए, बट एप्पल गिरा उसके सर पे, तब उसके दिमाग की बत्ती जली, बोले भैया ये तो नीचे गिर रहा है ये तो उसने फिर वो ग्रेविटी का डिस्कवरी किया। आप समझ रहे बात को? तो ऐसा उस जमाने में जो है ना, तो है ना, वो लोग जो है ना, ये ऐसा बहुत सारे लोग है ना, ऐसे प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता था उस समय पे। तो ये लोग क्या करते थे, ये जो बड़े बड़े लोग जो बने ना, फटाफट क्या करे, समझ में आ गया इसको थ्योरी बना दो, इसको थ्योरी बना दिया, फेमस हो गया। समझ में आया आपको? तो ऐसा मार्शल ने कहा, और अलग अलग जो बिजनेस करते थे उस समय पे, तो फिर मार्शल उनको ज्ञान देने लग गया कि आप क्या करिए, प्राइस कम रखिए तो आपको बहुत सारे बायर्स मिलेंगे, प्राइस ज्यादा रखोगे तो कोई नहीं आएगा। उसने वैसा करके देखा तो लोग उसके फैन हो गए, लोगों ने उसकी वाहवाही करी, फेमस हो गया। समझ में आया आपको? ऐसा अल्फ्रेड मार्शल ने डिफाइन किया लॉ ऑफ डिमांड को। आर वी गुड? यस सर, ओके, वेरी गुड। अब जो है हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, और अब बेटा बात करेंगे किसके बारे में? अब अपन बात करेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एंड अपन बात करेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व के बारे में। सो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल वर्सेस क्या लिखना है अपने को? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब जब हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की, अगर अपन बात करें दोस्तों, तो हम लोग क्या कहते हैं कि एक अकेले व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे कि बाबा इन प्राइस पे आप कितना कितना डिमांड करोगे, उनसे पूछताछ करेंगे अपन। उनसे बोलेंगे कि अगर भैया प्राइस अगर 50 रुपीज है तो आप कितने आइसक्रीम्स या चॉकलेट्स आप खाओगे।
तो वो बोलता है इफ इट इज 50 आई विल हैव व्हाट ओनली 1 चॉकलेट। अगर वो बोलते हैं, हम उसको पूछते हैं कि व्हाट इफ द प्राइस इज 25, तो वो बोलता है आई विल हैव 2 चॉकलेट्स। अगर हम बोले उसको कि व्हाट इफ द प्राइस इज 10, तो ही सेज आई विल हैव 4 चॉकलेट्स। आई आस्क हिम व्हाट इफ द प्राइस इज 5, तो ही सेज आई विल हैव 5 चॉकलेट्स। सो ऐसे जब हम लोग एक अकेले व्यक्ति से पूछताछ करते हैं कि भाई इस प्राइस पे आप कितना क्वांटिटी डिमांड करेंगे, तो ऐसा जब हम लोग इसको नोट डाउन करेंगे तो सिंपली माय डियर फ्रेंड्स दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्यों सर? क्योंकि हमने यहां पे अकेले व्यक्ति को पूछा है। समझ में आया आपको? यस सर। तो यहां पे इसको अपन क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ये इंडिविजुअल है ना, ये अकेला व्यक्ति है। ये आई बात समझ में? जब हम लोग दोस्तों इसको, बेटा स्पीड सही है, सही चल रहा है एकदम बराबर से, रजिस्टर कर पा रहे ना इसको? देखो मैंने आपको पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूं, हमेशा अपना जो क्लास में, मेरे लेक्चर में एटलीस्ट अपना फोकस ये होना चाहिए, इट इज अबाउट क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्या बोला सर ने? इट शुड बी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मेरे को आपको नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा पढ़ा दिए मतलब आज का सेशन बहुत अच्छा हुआ, ऐसा नहीं होता है। मेरे लिए मैं भले ही आज आपको 2 लाइन पढ़ा दूं, बट वो 2 लाइन आपको हमेशा समझ में आनी चाहिए जब कभी आप पढ़ो उसको। तो दैट शुड बी द एम इन द क्लास, ठीक है ना? और किसी को भी किसी भी समय पे अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मेक श्योर आप लोग क्या करें, आप उसको पूछिए, ठीक है ना? यस। सो अपन क्या कह रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड, किसकी बात करें? इंडिविजुअल डिमांड कर्व की। तो ये कर्व अपन कैसे बनाएंगे? तो पहला कौन सा एक्सिस है बेटा? एक्स एक्सिस। और फिर दूसरा कौन सा एक्सिस होता है? वाई एक्सिस। इतना तो सबको पता होगा। एंड देन वी हैव इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, करेक्ट है एकदम। वाई एक्सिस पे हम लोग लिखते हैं प्राइस को, और एक्स एक्सिस पे हम लोग लिखते हैं क्वांटिटी को। तो क्या होगा, हमने देखा है कि प्राइस अगर ज्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या है दोस्तों? कम है। प्राइस अगर कम है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या है बच्चों? ज्यादा है। तो ऐसा जब ये रिश्ता है तो अपना जो डिमांड कर्व जो है ये ऐसा आपको दिखता है। मतलब आप देखिए यहां पे, एक सेकंड अभी आप होल्ड कीजिए अपने आप को, पहले समझ लीजिएगा फिर आप डेकोरेशन कीजिए। एक सेकंड सिर्फ ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे आपको क्या नजर आता है दोस्तों? प्राइस अगर ज्यादा है तो क्वांटिटी आपको कितनी नजर आ रही है? कम दिख रही है आपको। बट यही अगर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, प्राइस अगर कम कर लेते हैं तो क्या आप लोगों को क्वांटिटी ज्यादा नजर आ रही है क्या? सारे बोलेंगे यस सर। तो यही इनवर्स रिलेशनशिप आपको दिखता है ये डिमांड कर्व से। तो ये जो डिमांड कर्व है दोस्तों, ये डिमांड कर्व कैसा है? इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। समझ में आया आपको? सो लेफ्ट से राइट आ रहा है तो ये कैसा आ रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। खत्म हो गया। सो दिस माय डियर फ्रेंड्स इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व। लिखिए। लिख लिया? वेरी गुड। नोट्स अच्छे से मेंटेन करना दोस्तों, है ना? लाइव स्ट्रीमिंग में पूछ रहे टुमारो इज हॉलीडे और नॉट। व्हाट इज देयर टुमारो? रामनवमी। तो अपन क्लास में सेलिब्रेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भगवान जी ने ऐसा बोला नहीं कि अपन ने पढ़ाई नहीं करना करके, है ना? तो अपन ने पढ़ाई करना। अपन सीए स्टूडेंट्स है ना,
अपने लिए कोई त्योहार नहीं है, सब दिन एक जैसे हैं। और सोचो जब आप इंटर में जाओगे, आपका अटेम्प्ट नवंबर में आएगा, नवंबर में दिवाली होगी, फिर आपका अभी दिसंबर अटेम्प्ट आएगा, अगर मान लो इन केस, कोई क्रिसमस नहीं, कोई न्यू ईयर्स नहीं, कुछ भी नहीं। न्यू ईयर के टाइम पे आप एग्जाम देते रहोगे, है ना। तो मैंने क्या कहा अभी शुरुआत में, कहा 4 साल भूल जाओ, है ना। मतलब ऐसा ऐसे खुले हाथ करके, हाँ मैं बर्बाद होना चाहता हूं, ऐसा ऐसा वाला फीलिंग है। आप खुद से बर्बाद हो गए, बट फिर उसके बाद आबाद हो जाओगे। चलिए आगे बढ़े क्या दोस्तों। ये हो गया अपना इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब बेटे यहां से आगे बढ़ेंगे अपन, और अब बात करेंगे नेक्स्ट सिंपल सा टॉपिक, जो होगा मार्केट डिमांड शेड्यूल वर्सेस, मतलब उसके साथ साथ क्या पढ़ना पड़ेगा अभी, मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड शेड्यूल वर्सेस मार्केट डिमांड कर्व। तो अभी सर जी ये मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या हो जाएगा ये। अब जैसे क्या हो जाएगा ना, अपन ने क्या देखा कि बेटा ये प्राइस है, इसमें 50, 25, 25, 10 एंड 5, ऐसा आप लोग देख सकते हैं इसको, है ना। सो यहां पे क्या हो रहा है, इंडिविजुअल में हमने क्या किया था, एक अकेले व्यक्ति से पूछा था। अभी अपन क्या करेंगे, मार्केट में जितने भी लोग हैं ना, और समझा क्या आपको, मार्केट में जितने भी लोग हैं ना, उन सबसे पूछेंगे कि भैया आप कितना डिमांड करोगे इस प्राइस पे, आप कितना करोगे, आप कितना करोगे। तो मार्केट के लोगों को सबको पूछेंगे अपन, और फिर जो टोटल डिमांड आएगी उस प्राइस पे, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, मार्केट डिमांड। समझा क्या बात को, उसको क्या बोलेंगे अपन, मार्केट डिमांड। तो अभी जैसे पहला व्यक्ति उसने क्या बोला था, 1, 2, 4, 5, बराबर है कि नहीं। दूसरा बोलता है 50 पे, नहीं रे बाबा मैं तो नहीं खा रहा कुछ भी। अच्छा 25 है क्या, तो 1 दे दे, 10 है तो 2 दे दे, 5 है तो 3 दे दे। ऑरेंज वाला बोल रहा है 50 पे भाई 2 खाएगा, 25 पे 4 खाएगा, 10 पे 6 खाएगा, 5 पे 8 खाएगा। समझा क्या। और ये इधर बोल रहे हैं 1, 2, 3, 4। सर ये नंबर कहां से आए, पूछोगे तो बहुत मार खाओगे भाई। ये अजम्पशन है, हाइपोथेटिकली कुछ भी नंबर लिखा है मैंने अपनी मर्जी से। कुछ कुछ बच्चे कभी कभी है ना फॉर्म में आके पूछ लेते हैं, और सर ने 1, 2, 3, 4 कहां से लाया भाई, इसके पीछे कुछ साइंस है क्या। समझा क्या। सर हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूं, वेरी गुड बेटा, हिंदी सबको आनी चाहिए, ठीक है। कहना क्या चाहते हो भैया। सो आप समझिए बात को। 1, 2, 3, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया दोस्तों 4, 4, 8, 9, फिर ये कितना 6, 4, 10, 15, फिर उसके बाद ये कितना 8, 8, 16, 20। ऐसा मैथ्स बहुत अच्छा है मेरा। सो ये क्या हो गया, टोटल आ गया। तो अपन फोकस किधर कर रहे हैं दोस्त, कि भाई ये जो प्राइस पे ये मार्केट में इतनी डिमांड हो रही है। समझा क्या बात को, इस प्राइस पे मार्केट में कितनी डिमांड हो रही है। आया क्या बात समझ में आपको। तो इसको कौन सा शेड्यूल बोलेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल। समझा क्या। तो जब फ्यूचर में हम लोग मार्केट या ऐसा जब टॉपिक्स हम लोग स्टडी करेंगे, तो जब मैं मार्केट डिमांड बोलूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए मार्केट डिमांड मतलब मार्केट में जितने भी लोग हैं उनसे उनकी जो डिमांड है उसकी बात हो रही है। समझ में आया आपको, उसको बोलेंगे अपन मार्केट डिमांड। आर वी गुड, बोलो बच्चों यस सर। अभी बेटे क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, डिमांड कर्व बना देंगे। दिखेगा कैसा, सेम टू सेम, प्राइस, क्वांटिटी,
और इसका भी ऐसा ही डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड कम, एंड प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। यह भी कैसा स्लोप होगा दोस्तों? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो कितना मस्त हो गया ना ऐसा। ऐसे बढ़िया नोट्स मेंटेन करने का, ऐसा मजा आना चाहिए ऐसा। Saksham Tyagi ji from the live streaming is asking one very beautiful question. Anyone would like to answer? The question is law of demand के assumptions question mark. Anybody? What is the law of demand के assumptions? Other things are constant except price. अबे तो येड़ा है रे सक्षम, कुछ भी पूछते हैं। हाँ चलिए, shall we proceed guys? तो ये क्या हो गया अपना लॉ ऑफ डिमांड आज हमने पढ़ा, बोलो आया ना? यस सर। तो अगर अभी अपन देखते हैं यहां पे स्क्रीन पे देखें, क्या लिखा है यहां पे? लॉ ऑफ डिमांड। जिनके पास अभी नोट्स नहीं है वो लोग क्या कर सकते हैं, आईसीए मॉड्यूल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें ये पॉइंट्स आपको मिलेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है ऐसा। सो यहां पे हमने श्री श्री अल्फ्रेड मार्शल जी, कौन जी? अल्फ्रेड मार्शल जी, प्यार से हम उन्हें बुलाते हैं ए मार्शल। बोलो क्या बोलेंगे उसको? अच्छे से बोलो ए मार्शल, अच्छे से बोलो ए मार्शल। हाँ, तो ए मार्शल जो अल्फ्रेड मार्शल जी है, इन्होंने क्या कहा कि यदि आपको ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस। जितना ज्यादा बेचना है आपको, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्राइस कम रखना पड़ेगा। So that at which offered in order to find that it may find purchasers. It may find what? Purchasers. Or in other words, the amount demanded increases with the fall in price and diminishes with the rise in price. सिंपल सी बात है एकदम। तो प्राइस कम रखोगे तो ज्यादा ग्राहक मिलेंगे, प्राइस ज्यादा रखोगे तो कम ग्राहक मिलेंगे। यह बात सिंपल सी अल्फ्रेड मार्शल ने कही है। सर हमें एग्जाम में इस चीज को लर्न करके जाना है क्या? आंसर इज नो। आपको सब कुछ ऑप्शन में दिखेगा वहां पे, तो आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है, बट पता होना चाहिए कि मार्शल ने बोला क्या था, या पता होना चाहिए कि ये किसने बोला है। दो बातें हैं, समझ में आएगा आपको? सो बस अपने को वो चीज पे अपने को फोकस रखने का है। देखो, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ऐसी बात हुई क्या अपनी? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इसको अपन ने क्या बोला? सेट्रिस पैरिबस। When the price of the goods rises, the quantity demanded of it will fall, and thus there is an inverse relationship between the price and quantity demanded. अब एक बच्चे ने लाइव स्ट्रीमिंग में क्वेश्चन पूछा, सर इधर मॉड्यूल में तो इनवर्स लिखा है, आपने जो क्वेश्चन पूछा इनवर्स, इनडायरेक्ट, नेगेटिव, ऑल ऑफ द अबाउ, तो हम इनवर्स टिक करें या ऑल ऑफ द अबाउ टिक करें? देखो क्वेश्चन कैसा फ्रेम किया गया है, क्वेश्चन में तीनों का मतलब सेम है ना भाई, समझा गया बात को? अभी इधर ऐसा थोड़ी लिखेगा ना, दस देयर इज एन इनवर्स स्लैश इनडायरेक्ट स्लैश नेगेटिव, ऐसा थोड़ी लिखेगा ना। डेफिनेशन लिखते समय वो एक ही लिखेगा ना, इनवर्स, बट इनवर्स का मतलब ही इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट का मतलब ही क्या है दोस्तों? नेगेटिव है। तो भावनाओं को समझो भाई, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। अभी वो क्या बोलता है वापस से भाई, द क्वांटिटी डिमांडेड इज द अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स विलिंग टू बाय at a given price, holding constant all other factors that influences purchases. जो ये त्यागी जी है, त्यागी जी, सक्षम भैया,
तो ये अजम्पशन है, होल्डिंग ऑल अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द परचेस। सिर्फ किसको चेंज होना अलाउड है? प्राइस को चेंज होना अलाउड है, बाकी सब तो क्या है, सेम टू सेम कांस्टेंट है। द लॉ ऑफ डिमांड कैन बी इलिस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। इधर जो है सुंदर अक्षरों में आप क्या करेंगे, डिमांड शेड्यूल के आगे सुंदर अक्षरों में होमवर्क लिखेंगे आप। डिमांड शेड्यूल आपको दिख रहा है ना, ये प्राइस पर कप, क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम, जैसे अपन ने चॉकलेट बोला, इन्होंने आइसक्रीम बोला। ये फिर उसके बाद जो नीचे जो पैराग्राफ में है, इसको क्या बोला उन्होंने, बस वो टेबल को एक्सप्लेन किया है। इट शोज मेनी कप्स ऑफ आइसक्रीम, दिस पर्टिकुलर बायर बाइज ईच वीक डिफरेंट प्राइसेस ऑफ आइसक्रीम, होल्डिंग कांस्टेंट एवरीथिंग। नॉनसेंस, ये आप एक बार उसको पढ़ लेना, बस उसको समझ में आएगा आपको। यस सर। और उसी के बेसिस पे वो क्या बोलता है, ए डिमांड कर्व, इसको भी आप सुंदर अक्षरों में क्या लिख देंगे, होमवर्क। देखो इसके ऊपर कोई एमसीक्यूज नहीं है, मतलब ऐसा कुछ ऐसा खास पूछेगा नहीं, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इतना जो उन्होंने एक पेज का जो कॉन्सेप्ट दिया, क्या अपन ने इसको अपने नोट्स में एकदम शॉर्ट सिंपल स्वीट अच्छा समरी बना दिया क्या इसका? मैं यही कह रहा हूं आपसे कि हमारा फोकस क्या होना चाहिए, ये समरी नोट्स पे। और ये हमने डे 1 से क्लास के साथ साथ हमने ये काम करना है। समझ में आएगा आपको? ओके। सो देखो क्या लिखा हुआ है, अ डिमांड कर्व, अवाओ इट्स अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल। बाय कन्वेंशन द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द ग्राफ मेजर्स द प्राइस। मालूम है भाई, चलना y एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस आएगा, x एक्सिस पे क्वांटिटी आएगा, फिर वो बोलेगा हम सब इस पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, प्लॉट करके फिर लाइन मारेंगे, ऐसी लाइन मारेंगे कि सारे डॉट्स को कनेक्ट, लाइन मतलब वो डिमांड कर्व वाला, नहीं तो बच्चा उधर आएगा लाइन मारने, फिर घर पे मम्मी पापा पूछेंगे आज क्या सिखा, सर ने लाइन मारना सिखाया। भाई कंट्रोल। सो ऐसा वो अपन ने टेबल लेने का, उसके ग्राफ को प्लॉट करने का, और फिर ऐसा अपने को खूबसूरत सा क्या मिलता है अपने को ये, हाँ, एंड वी नाउ ड्रॉ अ स्मूथ कर्व थ्रू दीज पॉइंट्स। आहा, ऐसा एक सुंदर स्मूथ, आहा बढ़िया एकदम। एंड द कर्व इज कॉल्ड डिमांड कर्व। क्या बोल दिया इन्होंने, हमको पता ही नहीं था, नहीं लिखते तो भाई। और द कर्व इज कॉल्ड डिमांड कर्व। अब देखो इधर क्या लिखा है, द नेगेटिव और डाउनवर्ड स्लोप, अब नेगेटिव आया ना यहां पे, इंडिकेट्स दैट, ये क्या इंडिकेट करता है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस एज द प्राइस फॉल्स। तो ऐसा वो आपको दिखाया गया है। और फिर इसका स्लोप कैसा है डिमांड कर्व का, इट इज चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू, बट बाजू में छुपके से एक क्या लिखा दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, वो जुमा के दिखाता हूं, ये इधर माइनस दिख रहा है आपको, ये माइनस क्यों है मालूम, दिस माइनस इंडिकेट्स नेगेटिव रिलेशनशिप। ये डेल्टा पी डेल्टा क्यू मतलब क्या है, जितने से प्राइस चेंज होगा उतने से क्वांटिटी। अब ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी नहीं है। इसका लॉजिक समझने का है, बोलो जल्दी जल्दी बताओ मुझे, प्राइस के वजह से क्वांटिटी अफेक्ट होता है या क्वांटिटी के वजह से प्राइस? वापस से बोलो एक बार, बराबर एकदम, यस सर। तो इसीलिए डेल्टा पी जब प्राइस चेंज होगा तो उसके वजह से क्या चेंज हो जाएगा, क्वांटिटी चेंज होएगा। आई बात समझ में आपको? बोलो आया ना? तो ऐसा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। सो और क्योंकि अपना इसमें ग्राफ के लिए देखो वर्टिकल एक्सिस पे क्या है, पी है ना, और इधर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है, तो पी अपॉन क्यू। बट जब इलास्टिसिटी पढ़ेंगे तो ये उल्टा होएगा, उसके बारे में बातचीत करेंगे अपन, ठीक है ना, ये स्लोप के लिए। आगे अभी फिर ये होने के बाद मार्केट डिमांड शेड्यूल, इसको भी अपन क्या करेंगे, सुंदर अक्षरों में होमवर्क लिखेंगे। तो ये क्या होगा, ये सबको पूछेंगे बाय ऑल द बायर्स इन द मार्केट। समझ में आएगा आपको? अरे बोलो बच्चों, खो गए नहीं ना? हाँ, इट इज बाय ऑल द बायर्स इन द मार्केट, हमने यही कहा था ना, एक से नहीं सबसे पूछेंगे। ये ऐसा समझ गए थे, बट ये बोलते हैं अदर वर्ड्स में भी समझाते हैं बच्चों को। सो इन अदर वर्ड्स इट इज द टोटल क्वांटिटी दैट ऑल द बायर्स ऑफ द कमोडिटी आर विलिंग टू बाय।
गुड, वी आर बैक। कितना दुख हो रहा ना आप लोगों को। चालू कर दे सब। अभी तो कितनी देर हुई है सिर्फ पढ़ के आपने? 1 घंटा ही हुआ है ना सिर्फ, तो बस हो गए, थक गए। अभी तो स्टार्ट हुआ है लेक्चर। रिकॉर्डिंग पॉज कर दे। हेमंत, होता है पॉज इधर? क्या बंद ही हो गया सब? लाइव स्ट्रीमिंग 1 सेकेंड ना, लाइट गई थी हमारे यहां, वापस आ भी गई है। अभी और 1-2 घंटे पढ़ेंगे मस्त। अरे क्या है, पढ़ते रहने का मस्त, अपना प्रवचन सुनते जाने का। क्या हुआ? अरे वेट, प्रोजेक्टर। हेमंत भैया क्या यार, आप भी ना चीटिंग करता है तो यार। स्ट्रीमिंग तो ऑन है। हाँ, इधर आ गया ना, इधर रिकॉर्डिंग। लगता है सर गिर गए। वो क्या है ना बेटा, मेरे को, मैं इस लेवल पे था ना, और तेरी बुद्धि का लेवल मेरे को यहां दिख गया मेरे को, तो मेरे को गिरना पड़ा तेरे बुद्धि तक आने तक, है ना। इसके लिए से सर गिर गए, क्योंकि तू ऊपर नहीं आ सकता था, तो मुझे गिरना पड़ा। चलिए, शैल वी कंटिन्यू? यस सर। सो हम लोग ने बात करी द टोटल क्वांटिटी दैट ऑल द बायर्स ऑफ कमोडिटी आर विलिंग टू बाय। तो हम लोग ने क्या करा, ऐसा टोटल हम लोग ने जोड़ दिया। बोलो आया ना? यस सर। तो फिर ये ऐसा जो है, ये आप देख सकते हो यहां पे क्या हो गया, ये मार्केट डिमांड शेड्यूल बन गया। बोलो हाँ या ना? यस सर। और फिर ऐसा कंज्यूमर ए का, कंज्यूमर बी का, सबका ऐसा जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा? खत्म हो गया, बराबर। तो ये मार्केट डिमांड कब हो गया। और ये मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है यहां पे। इसको सुंदर अक्षरों में बच्चा क्या करेगा, इसको होमवर्क के लिए लिखेगा। ये वाला जो है, ये वाला पार्ट हम लोग, इसका स्लोप जो है, ये डिमांड फंक्शन जो है, ये मैं आपको बाद में समझा दूंगा। क्लियर है एकदम? यस, ओके। सो आज के लिए इतना ही है कि हैं ऐसे। कल और टॉर्चर करूंगा, धीरे धीरे लिटिल लिटिल डोज थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊंगा। कल हम लोग मिलेंगे। सुनो कल क्या होने वाला है आपके साथ, जरा मेरे को ऐसा अच्छा लगता है कि व्हाट यू विल बी स्टडिंग टुमारो आई विल टेल यू इन एडवांस, ठीक है ना। तो कल जो है, भाई को इज्जत दो, कोई भी बुक ऐसा इज्जत दो, 2 मिनट बस, स्टे स्ट्रांग, हिम्मत मत हारो। अभी डिसाइड हो गया ना, नहीं पढ़ा रहा हूं, बस एक से इज्जत दो, इज्जत दो, कम ऑन, वी कैन डू इट। सो कल जो है हम लोग बात करने वाले, कल का सेशन होगा बहुत इंपॉर्टेंट। कल हम लोग बात करेंगे 2 चीजों के बारे में, एक होगा रैशनले ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड दूसरा होगा एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। रैशनले मतलब व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि आखिर लॉ ऑफ डिमांड काम करता है तो क्यों करता है, उसके पीछे के रीजन क्या है। और दूसरा, हर बार ऐसा नहीं होगा कि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी। कभी कभी क्या होता है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी ज्यादा होती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड भी कम होती है। तो ऐसा क्यों? तो वो एक्सेप्शन में आता है। तो कल हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग ये रैशनले और एक्सेप्शंस के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सो टुमारोज लेक्चर डियर फ्रेंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।